नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितृदोष क्यों लगता है, कब लगता है और कैसे लगता है। पितृदोष की सबसे बड़ी 5 पहचान आपको हम बताएंगे कि जिस घर में पितृदोष हो जाता है उनके साथ हमारी बताई हुई ये 5 घटनाएं घटती रहती हैं। उस घर में ये 5 बातें देखने को मिलती है। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि घर में पितृदोष कब और कैसे लगता है। जातक की कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृदोष लग जाता है। बता दूं, यदि आपके घर में कोई भी पालतू जानवर, पशु मर जाता है या फिर अचानक परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर होली, दिवाली, किसी भी पर्व पर आप अपने पितरों का पूजन नहीं करते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, उनके नाम का दान पुण्य नहीं करते हैं या किसी मंगल कार्य में आप उनका नाम लेना भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते, उनके नाम का कोई भी भोग नहीं निकालते हैं, उनके नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने पितरों को याद ही नहीं करता है, अपने पितरों को नहीं मानता है या अपने पितरों को गाली दे देता है या अपने पितरों को स्थान नहीं देता है, या जो व्यक्ति अपने पितर जो उनका जो मंड होता है, उनका जो स्थान होता है उसको फोड़ देता है, या जो आपने पितरों का मंड बनाया हुआ है, स्थान बनाया हुआ है, उनका घर बनाया हुआ है, वो टूट जाता है, फूट जाता है, या वहां कोई भी गंदगी वगैरह रहती है, या जहां आपके पितरों का स्थान है वहां पर कोई भी शराब, अंडा, मछली डाल देता है, तो समझो कि उस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति के घर में पितृदोष लग जाता है। आपको जानकारी करनी है कि पितृदोष हमारे घर में है तो उसकी क्या क्या पहचान है। तो वो ऐसी 5 पहचान मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, जिस घर में पितृदोष लग जाता है उस घर में लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख इलाज करवाने के बाद भी, कई शादी करने के बाद भी संतान का सुख नहीं मिल पाता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कोई भी संतान उस घर में जन्म नहीं ले पाती है। नंबर 2, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसका आपको फल नहीं मिलता है, हमेशा उस नौकरी, बिजनेस, व्यापार में हानि उठानी पड़ती है, परेशानियां होती हैं और अपमानित होना पड़ता है, तो ये भी पितृदोष का दूसरा कारण होता है। तीसरा लक्षण, जिस घर में पितृदोष होता है उस घर के व्यक्ति हमेशा आपस में कभी भी एकता बनाकर नहीं रखते हैं। उस घर के सभी व्यक्ति आपस में शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाते हैं, एक दूसरे से गंदे शब्दों का प्रयोग करके उल्टा सीधा बोलते हैं, मान सम्मान घटाते हैं, हमेशा उस घर में कलेश रहता है, उस घर में लड़ाई रहती है, उस घर में सभी व्यक्तियों में शत्रुता बनी रहती है, यार रिश्तेदारों से संबंध सभी खराब हो जाते हैं। नंबर 4, सबसे बड़ा कारण यह भी है पितृदोष का कि जिस घर में पितृदोष लग जाता है उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, रोग से ग्रस्त रहता है, कर्जा की स्थिति बन जाती है और घर की बरकत चली जाती है। नंबर 5 में सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि आपकी जिस घर में पितृदोष लग जाता है उस घर में यदि संतान विवाह योग्य हो जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी शादी का लाख प्रयास करने के बाद भी शादी का संयोग नहीं बन पाता है, यदि या फिर वो बच्चे किसी भी क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी, अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद भी, अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और वो संतान चरित्रहीन हो जाती है, और या फिर उनका दिमाग चल जाता है, या कभी कभी घर में यदि कोई संतान पैदा भी हो जाती है तो वो मंद बुद्धि की संतान पैदा होती है। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में पितृदोष लग जाता है तो ये 5 लक्षण उस घर में देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल सत्य और सटीक जानकारी है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके घर में ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके घर में पितृदोष लग गया है, आप पर पितृदोष की छाया लग चुकी है। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आप पितृदोष से बचना चाहते हैं, पितृदोष शांति के मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं
कि नियमित एक तो रोजाना पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। प्रतिदिन अपने इष्ट देवता की पूजा जरूर करें। जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, श्राद्ध पक्षों में आपको अपने पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर उनको दक्षिणा देकर, उनको वस्त्र देकर, उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करना चाहिए। और नियमित शाम को अपने पितरों का घर पे गुणगान जरूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं, जो आपके घर में पितृ दोष लगा है, आप पे पितृ दोष लगा है, आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष लगा है, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही सटीक, बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो साथियों, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।